नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश पे है आज का मेरा पॉइंट। और आज हम जिस मसले पर बात करेंगे वो एक तरह से कंटिन्यूएशन है। मैं कल भी मैंने उसके बारे में बात की थी, आज फिर हम उसके बारे में बात कर रहा हूं। वो है अयोध्या का अब विवाद बन गया एक लैंड की डील। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चुनावी मौसम वहां पर अब शुरुआत पर है। आप देख रहे हैं राजनीति में वहां क्या तब्दीलियां हो रही, कोई एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी पे जा रहा है। मेरा पॉइंट यहां पर क्या है, मैंने कहा था कि देखिए ये सब राजनीति अब यहां से बढ़ेगी। विपक्ष और अपने चार्जेस को गहराएगा, उसको इंटेंसिफाई करेगा, उसको बढ़ाएगा। और ठीक वैसे ही हुआ। ट्रस्ट अपनी तरफ से या जो लोग उसकी तरफ से बात कर रहे हैं वो बार बार इसको खारिज कर देंगे, कहेंगे कि ये नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसमें कोई बंगलिंग नहीं हुई है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ये ओरिजिनली 2011 की डील है। मैंने ये भी आपको संकेत दिया था कि इसमें नए नाम उभर कर आएंगे, नए प्लेयर्स उभर कर आएंगे, इसमें नए एंगल्स उभर कर आएंगे, इसमें नई दलीलें उभर कर आएंगी। ये सब कुछ होना है क्योंकि ये विषय एक राजनीतिक रफ्तार पकड़ता चला जा रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है। चुनाव का मौसम है, नई बातें निकल कर आएंगी, कौन सी पार्टी से कौन था, कौन सी पार्टी से किसका अफिलिएशन था, एक दूसरे पर चार्जेस जो है वो लगने और शुरू होंगे। अगर इस स्थिति को नहीं आगे बढ़ने देना है तो मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है कि एक जांच हो, क्योंकि उसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। किसी भी लैंड डील में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो कागजों के पूरे चेन को देखना, कागजों की पूरी ट्रेल को देखना। और चूंकि ये शुरुआत 2011 से हो रही है तो देखना कि ये अंत तक कहाँ कहाँ आई, इसमें कौन कौन लोग थे, उनकी क्या भूमिका थी। अगर कोई चार्ज इस तरह का बन रहा है तो उस चार्ज में कितना दम है, उस चार्ज में कितनी सच्चाई है, उस चार्ज से कैसे ये साबित होता है कि किसी को पैसे का फायदा करवाया गया। अंततः करप्शन का मतलब तो ये होता है ना कि कोई गलत डील को अंजाम इस तरह से दिया जाता है कि किसी एक्स पार्टी को फायदा हो। तो ये अगर चार्ज है तो ये कितना सही है। और विपक्ष का जहां तक सवाल है, मैंने आपसे साफ साफ कहा कि वो इसको आगे बढ़ाएगा। विपक्ष की भी जवाबदेही बनती है, उसको भी कल मैंने कहा फॉलो अप करना पड़ेगा इस इशू को, उसको भी आगे ले जाना पड़ेगा इस इशू को कि क्या, क्योंकि गंभीर मसला है। ये कभी मत भूलिएगा कि मैं किताब पर काम कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की काफी वक्त से। ये राम जन्मभूमि से जुड़ा मसला है और अब एक वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो समझिए ये वो मसला है जिसने देश की राजनीति और साथ में उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। ये बहुत बड़ा मसला है। जब भी इससे जुड़ा कोई मसला उठेगा तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि उसका अपने हिस्से का राजनीतिक असर होगा। अब अगर इस मसले का कोई हल नहीं निकाला जाता जो जांच के जरिए पूरी सच्चाई को सामने लाकर रखे, हमें साफ तौर पर बताए, देश को साफ तौर पर बताए कि क्या वाकई इस लैंड डील में कोई गड़बड़ हुई थी या नहीं हुई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये फिर राजनीतिक मसला बनता चला जाएगा। और दूसरी बात मैंने जो कही थी उसको फिर दोहरा रहा हूं कि और भी वहां पर जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है जिसमें स्वाभाविक राज्य सरकार की भी भूमिका है। तो कल को फिर नए मसले भी आ सकते हैं, नए राजनीतिक चार्जेस भी लग सकते हैं, नई डील्स के भी डिटेल निकाले जा सकते हैं, नए एंगल्स भी आ सकते हैं। क्योंकि ये सब मैंने कहा राजनीति का समय है और यहाँ से राजनीति का समय जो है वो आने वाले महीनों के साथ, आने वाले हफ्तों के साथ, आने वाले समय के साथ उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस को देखते हुए, अगले चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस पर अगर रोक लगानी है या इस पर अगर सफाई होनी है या इस पर अगर क्लैरिटी होनी है तो जांच ही एक तरीका है जो उसको स्पष्ट कर सकता है। अन्यथा मेरे हिसाब से ये मुद्दा, और हो सकता है, मुझे नहीं पता आज की तारीख में इससे और भी जुड़े कोई मुद्दे निकल कर आए। जैसे मैंने कहा कि नए नाम आ रहे हैं, नए एंगल्स आ रहे हैं, नए प्लेयर्स आ रहे हैं, नई बातें निकल कर आ रही हैं और ये यहां से बढ़ता चला जाए। इसलिए जांच ही एक रास्ता है जो साफ तौर पर बता सकता है कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि ये कागजात का मसला है, लैंड डील का मसला है और उसके पीछे की हर सच्चाई को खुलकर हमारे सामने आना जरूरी है। ये था मेरा पॉइंट।